अविलंब क्या कहलाता? ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक अच्छा गांव में हम लोगों को प्रैक्टिकल करा दिया जाता था, तो एक गुरुजी ने सही बताया। दूसरा अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएंगे जितेंद्र जी। दूसरा नियम प्रकाश का, आपतन कोण सदा है परावर्तन कोण के बराबर है। अब आपतन कोण परावर्तन कोण नहीं पता, गुरुजी ने बताया, सही बताया, बैठ जाइए। आपतन कोण अविलंब और आपतित किरण के बीच जो किरण कोण बनता है ये बराबर का आपतन कोण कहलाता है। और रिफ्लेक्टेड रे इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। या ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ध्यान रहे तीनों एक ही तल में। अब हमको इस समतल से यहाँ पे कोई हमारा समतल तल रखा है, यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, क्या है आपका ऑब्जेक्ट। इसका इस तल से दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा? तो यहां से हमने क्या बताया, एक किरण आई उतने ही कोण से ये वापस हो जाएगी, जितना इधर होगा उतना ही यहाँ। दूसरा किरण आई तो ये भी इतने कोण से वापस हो जाएगी, हो जाएगी ना। प्रतिबिंब बताया कि हमारा समतल स्व दर्पण देखते तो हमें अपना प्रतिबिंब ना दिखाई देता है। तो विज्ञान की दृष्टि में ये तो कह दिया हमने सामान्य भाषा में कि दर्पण समतल दर्पण से में अपनी तथा अन्य वस्तुओं की जो आपको दिखाई देता उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की साइंटिफिक डेफिनेशन बैठिए पायल जी बताइए। दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु चलकर आवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती प्रतीत होती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब। सुधार की आवश्यकता है इसमें। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है वह उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब ये किरण इधर आई, इसको हम इधर बढ़ाते तो ये तो कहीं फैलती है, इधर तो कोई मिलने का सवाल ही नहीं। ठीक है, अगर किरणों को पीछे बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ये इमेज बन जाती है। क्या बन जाती है? अब बात आती है इमेज। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? जो सुबह आप दर्पण से प्रतिबिंब देख के आते हैं, चलिए ईश्वरी जी आप बताएंगी, प्रतिबिंब जो सुबह देख के आई है आप प्रतिबिंब अपना, खड़े हो जाइए, तो कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक। ठीक। और कोई एकता जी, क्या आपका वास्तविक चित्र दिखता है दर्पण में? आभासी। और रूपाली जी, इधर ही ज्यादा आक्रमण होगा क्योंकि इधर आप लोग बात खूब करते हैं, बताएंगे नहीं? सुबह जो अपना प्रतिबिंब देख के आते हैं दर्पण में वो आभासी होता है। इनका पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका बोलने का, लिखने का, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, वो मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती, दो शब्दों में ही डिफाइन हो जाता है। जहां पर वास्तव में मिलती है वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पर, यानी जहां मिलने का आभास होता है वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, जहां पर वास्तव में मिले वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब, जहां पर मिलने का आभास हो। अब यहाँ पर सुबह देखा चित्र है तो आपको ये मिलने का, यहाँ पे मिलने का आभास हो रहा है कि वास्तव में मिल रही है। धन्यवाद।
ये किरणें वास्तविक किरणें इधर आ रही है, इधर नहीं मिलेगी कभी। यहाँ पर मिलने का आभास हो रहा है, इधर से देखेंगे तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत होती। जहाँ पर मिलने का आभास हो कैसा प्रतिबिंब है? आभासी। तो समतल एक बात समझ में आ गई होगी, सुबह हम अपना दर्पण से जो प्रतिबिंब देखते हैं वो कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी। और वास्तविक कहाँ होता है? अभी बताएंगे, परेशान मत होइए। बता दिया ना कि जहाँ पर वास्तव में मिले वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब। ना आप ही खड़े हो जाइए, हमसे हाथ मिलाइए। आपने वो वाला हाथ मिलाया। अब दर्पण से हम क्या सुबह दर्पण से देखते ना, हम ये वाला हाथ ऊपर इधर करते, वो भी इधर वाला ही करता है, कभी सेकंड नहीं हो पाएगा। जब वास्तव में मिला ना ऐसा कैसा हुआ? शीशा बना के दिखा दिया। बिल्कुल दिखा देता, दर्पण है, दर्पण है भाई साहब। जब खड़े होके देख जाइए कि आप इधर वाला हाथ करते हैं तो इधर वाला रोटे करता है, कभी सेकंड नहीं हो सकता। इधर वाला करेंगे तो ये वाला हाथ ऊपर करेगा, आप पीछे हटेंगे वो भी पीछे हटेगा, आप आगे बढ़ेंगे तो वो भी आक्रमण करेगा, करेगा ना? बिल्कुल सही। तो यहाँ प्रतिबिंब संबंधी कुछ आवश्यक बातें हैं। आपका चेहरा जितना बड़ा है दर्पण भी उतना ही बड़ा दिखाई देता है। कहने का मतलब है दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही बनता, किसमें? समतल दर्पण। कहीं कहीं देखा प्रतिबिंब में आपका चेहरा बड़ा दिखाई पड़ेगा, छोटा दिखाई पड़ेगा। बताएंगे। समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। वो दर्पण होता गोलीय दर्पण। दर्पण तीन प्रकार का, अभी मैं प्रतिबिंब समझा रहा था, अभी मैं समझा रहा था प्रतिबिंब। ठीक, समतल दर्पण में कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब देख के आते हैं सुबह वो वास्तविक नहीं होता है, ऐसा होता है आभासी। ठीक, अब ये तो समतल दर्पण की वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर लंबाई का होगा। जितनी दूर वस्तु रखी होगी उतनी दूरी पर बनेगा। जिस वेग से आप वस्तु दर्पण की ओर चलेंगे प्रतिबिंब भी उतनी दूर वेग से आएगा। जितनी दूर से पीछे हटेंगे उतनी वेग से कोई पीछे हटेगा। ठीक, तो 4-5 बातें थी। अब आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है? ये पहला पूरा चैप्टर था, अब केवल इतना ही, इतना भी नहीं कोर्स में रहा, बहुत ज्यादा बता दिया इसमें। अब आता है गोलीय दर्पण। कुछ दर्पण इस प्रकार के होते, कुछ इस प्रकार घुमरे हुए होते, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो गोलीय दर्पण ही पहले हमको पता होना चाहिए। पहले क्या पता होना चाहिए? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होता क्या? हमने कांच का कोई खोखला गोला ले लिया। क्या ले लिया? इसका छोटा सा पार्ट ले लिया, एक इस प्रकार का, एक और इस तरह आपने हटा दिया। ठीक, अगर हमने पॉलिश इस प्रकार कर दी, पहली बात तो दर्पण की परिभाषा ही गोलीय दर्पण, एक इस प्रकार पॉलिश कर, तो ये क्या ये दोनों दर्पण एक प्रकार की है? नहीं है ना। जिस दर्पण का परावर्तक तल, पहली बात तो कांच के किसी खोखले गोले के किसी छोटे खंड के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देने से जो हमको दर्पण प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब इसमें दो प्रकार के तल है। एक गोलीय दर्पण का परावर्तक तल ओवरा हुआ है, दूसरे का परावर्तक तल दबा हुआ है। जिस दर्पण का परावर्तक तल ओवरा हुआ है यानी उठा हुआ है उसको कहते हैं यानी उठा हुआ उत्तल तल। उत्तल माने उठा हुआ। ये कौन सा उत्तल तल है? कैसा तल है? उभरा हुआ है ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया। और जिस दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है?